पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्ग शक्तिमान पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज की नया सवेरा के लिए। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। आज के नया सवेरा में प्रभु आपने हम सबों को सुंदर नींद से जगाकर प्रभु परिवार में सुरक्षित रखा है प्रभु। इसलिए आज हम सब अपने पूरे परिवार के साथ प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमारे पूरे परिवार के सुरक्षित रखा है प्रभु। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु। हे प्रभु, जहां कहीं भी तेरे चुने हुए लोग रहे प्रभु, तेरे चुने हुए लोगों के साथ धन्यवाद देता हूं प्रभु। इस संसार में रहने वाले सभी मनुष्यों के बीच, सभी जीव जंतुओं के बीच हमें सुरक्षित रखा है प्रभु। हमें इस धरती पर रहने वाले सारे प्राणियों, सारे जीवों के साथ प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि ये दुनिया में एक जहान में प्रभु आपने सुरक्षित रखा है पवित्र आत्मा। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, क्योंकि आपने कहा है प्रभु, मैं रात दिन तुम्हारा रखवाली करता हूँ। जैसे गिरिया अपने भेड़ों का देखभाल करता है, उस तरह मैं अपने चुने हुए लोगों का देखभाल करता हूँ। ये प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप सारा रात हम सबों का देखभाल किया। नया सवेरा में प्रभु अच्छे नींद से जगाकर प्रभु अपने साथ हम सबों को सुरक्षित रखा प्रभु। तेरे सन्निधि में है प्रभु, तेरे उपस्थिति का अनुभव करते हैं प्रभु। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं कि आज सारा दिन हम सबों के साथ रहना प्रभु। आज सारा दिन प्रभु हम सबों के साथ रहकर हम सबों का देखभाल कीजिए प्यारे प्रभु यीशु, ताकि प्रभु हम अपने पूरे परिवार के साथ, बेटी बेटा, भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चों के साथ, हे प्रभु हम आपको धन्यवाद दे सके प्यारे प्रभु। पूरे संसार में रहने वाले हर एक प्राणियों के साथ सारा दिन धन्यवाद देते रहे प्यारे प्रभु। हे अब्बा पिता, प्रेमी पिता, हमारे पूरे परिवार के पिता, हमारे पूरे देश के पिता, पूरे संसार में रहने वाले हर मनुष्य जातियों के पिता, हर धर्मों के पिता, हर धर्म गुरुओं के पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। तू स्वर्ग में है प्रभु, स्वर्ग से अपनी आशीर्वाद दीजिए प्यारे प्रभु यीशु, ताकि जहाँ कहीं भी प्रभु तेरे चुने हुए लोग रहे, तेरे आत्मा से भर जाएं प्यारे प्रभु यीशु। हम इसके लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु, आज के नया सवेरा में हम आपको धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु। मेरे पुकार को, मेरे प्रार्थना को स्वीकार करना प्रभु यीशु मसीह। हम इसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हे प्रभु यीशु, आज हम मांगते हैं, अपने पवित्र आत्मा को वरदान दीजिए। तेरी पवित्र आत्मा की जरूरत है। आइए पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी के हर पल में हमारे साथ रहने आइए पवित्र आत्मा हमें अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले चलने आइए। आज आइए पवित्र आत्मा हमें बुराई की ओर से हमें भलाई की ओर ले चल। हमें प्रभु अंधेरे से हमें प्रकाश की ओर ले चल। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हमें मृत्यु की ओर से हमें जीवन की ओर ले चल। हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हे प्रभु यीशु, जहाँ कहीं तेरे चुने हुए लोग रहे, उन पर तेरी आशीष उतरे प्रभु, उन पर तेरी कृपा हो प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपने कहा है विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हे प्रभु, हमें विश्वास का वरदान दीजिए।
हमारे होठों और जीवों का, हमारे इस होठों और जीवों का इस्तेमाल करिए प्रभु। हमारे पूरे शरीर के एक एक अंग को हे प्रभु यीशु आशीर्वाद देकर हमारे हाथ पैरों का इस्तेमाल करिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु हमारे मुख से निकलने वाले शब्द एक दूसरों के जीवन में स्वादिष्टि हो प्रभु, तेरी कृपा का माध्यम हो प्रभु। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द प्रभु एक दूसरों के जीवन को हरा भरा करे प्रभु। हमारे मुख से निकलने वाला शब्द प्रभु एक दूसरों के जीवन में खुशी हो प्रभु, खुशी से भर जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दयालु यीशु मुरिया साबिर है, तेरे नाम से हम मांगते हैं प्रभु। इस संतानों को संतान का वरदान मिले, मुक्तों को बाणी मिले प्रभु। तेरे नाम के सामर्थ से हम मांगते हैं प्रभु। निसंतानों को संतान मिले, गूंगों को बाणी मिले, अंधों को दृष्टि मिल जाए प्रभु। लंगड़ा चलने लगे प्रभु, गूंगा बोलने लगे प्रभु, बहरा सुनने लगे प्रभु। रोगी चंगा हो जाए, रोगी चंगा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु आपने कहा है मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। हे प्रभु यीशु आज हम मांगते हैं तेरे नाम से कोढ़ी शुद्ध हो जाए, अंधा देखने लगे, गूंगा बोलने लगे, बहरा सुनने लगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु आपने कहा है मांग कर तो देखो, मांग कर देखो। आज हम मांगते हैं प्रभु, आज हम मांगते हैं जहाँ कहीं तेरे चुने में लोग रहे प्रभु, आज पूरा दिन प्रभु स्वस्थ और चंगा रहे प्रभु। तेरे नाम के सामर्थ से, तेरे नाम के सामर्थ से सभी अंधकार की शक्तियां मिट जाए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु आपने कहा है मेरा नाम लेकर तुम भारी से भारी शैतानों के निकालो, सभी रोगियों को चंगा करो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से हम आदेश देते हैं भारी से भारी शैतान अपनी बीमारियां लेकर हमारे जीवन से निकल जाए, हमारे अंतर्यात्मा से निकल जाए, हमारे मन से निकल जाए। हमारे मन के विचार से सारी बुराइयां लेकर, सारी बुरी आदतें लेकर, सारी बुरी इच्छा लेकर चले जाए शैतान। हमेशा के लिए हमारे जीवन से निकल जाए, हमारे परिवार से निकल जाए, हमारे भाई बहनों से निकल जाए, हमारे बेटी बेटों से निकल जाए, हमारे सभी धर्म गुरुओं से निकल जाए, हमारे सभी भाई बहनों से निकल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे लोगों को यीशु प्रवेश मसीह ने कहा मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। प्रवेश ने कहा मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो जो कुछ हमें यीशु ने कहा जो कुछ तुम मांगोगे मेरा नाम लेकर हमें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। प्रवेश मसीह ने कहा मांग कर देख लो, जो कुछ मांगेगा तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया।
हालेलुया। तो हमें मांगने के लिए हमें मांगने का शौर होना चाहिए। हमें मांगने के लिए क्या होना चाहिए? हमें मांगने के लिए हमें बुद्धि होना चाहिए, मांगने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए, मांगने के लिए हमें शौर होना चाहिए। हालेलुया। हमें ज्ञान होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हमें मांगने के लिए बुद्धि की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है। तो हम कैसे मांगेंगे? हम बड़ा का कटोरा लेकर भीख मांगने के लिए चल दिया, हम बड़े का कटोरा ले लिया और भीख मांगने के लिए गांव 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 हम घूमने लगा। झोलिया ले लेवे, बड़ा कटोरा ले लेवे, यदि मांगने के लिए भीख बुद्धि नहीं है, हमें कुछ मिल जाएगा? हमें मांगने के लिए हमें बुद्धि चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। देख लो, हमें मांगने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, क्योंकि बिना बुद्धि से कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हमें मांगना है, हमें प्रभु से हमें मांगना है। हमें कैसे मांगना है कि हमें मिल जाएगा? हालेलुया। हम बड़े गिड़गिड़ा के मांगेंगे, बड़े गिर कर मांगेंगे, बड़े लौट कर मांगेंगे, बड़े रो कर मांगेंगे, हमें मिल जाएगा? हमें कदापि नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें वही घड़ी मिलेगा, हमें तब मिलेगा कि जब कि हम अपने जीवन के सारे बुराइयों को हम अपने जीवन से हम दूर नहीं कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन से हम सारे बुराइयों को दूर करेंगे, बुरी आदतों को दूर करेंगे, बुरी इच्छाओं को दूर करेंगे। अपने जीवन से सारे लालच, प्रलोभन, घमंड, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावनाओं को जब तक हम निकाल नहीं देंगे, तब तक हमें कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि हमें मनुष्य से नहीं लेना है, हमें मनुष्य से हमें नहीं मांगना है, हमें प्रभु से मांगना है। हालेलुया। वो प्रभु ने हमसे कहा है तो मांग कर तो देखो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है मांग कर तो देखो। हालेलुया। हमें मांगना है, हमें मांगना है। हमें कैसे मांगना है? हमें कैसे प्रभु से मांगना है? आज हम मांगने के लिए हम शौर सीखेंगे, सारे लोगों के लिए है। आज हमें मांगने के लिए हमें शौर सीखेंगे, क्योंकि कोई व्यक्ति बोलता है कि मैं 10 वर्ष से आता हूं, अभी तक कुछ नहीं मिला। कोई व्यक्ति कहता मैं 15 साल से आ रहा हूं, हमें कुछ नहीं मिला। कितने लोग कहते हैं अभी कई वर्षों से आ रहा हूं, हमें कुछ भी नहीं मिला। देख लो, जो लोग धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रतिदिन पढ़ते हैं, जो लोग इसी धर्म ग्रंथ में जन्म हुआ है, बड़े बड़े ईसाई लोग हैं, बड़े बड़े हिंदू लोग हैं, बड़े बड़े सारे लोग धर्म के लोग अभी आज तक मानते हैं, अभी तक उन्हें मिला नहीं है। हालेलुया। बड़े धर्म के लोग, बड़े बड़े विश्वासी मस्जिद पर जाके मांगते हैं, मजार पर जाके मांगते हैं, गिरजाघर में जाकर मांगते हैं, गुरुद्वारा में जाकर मांगते हैं, अन्य मंदिरों पर जाके मांगते हैं। कोई गंगा के किनारे जाकर गंगा में फूल चढ़ा के मांगता है, कोई गैया गोरू की जानवरों की पूजा करके मांगता है। कितने लोग पेड़ पौधों से मांग रहा है, कितने लोग घास फूस से मांग रहा है, कितने लोग चाटे ईटा रख कर वहां पर मांग रहा है, कि लोग चाटे पत्थर में मांग रहा, कि लोग पर्वत पहाड़ों पर जंगल झाड़ियों में घूम कर मांगते हैं। हालेलुया। तभी उन्हें कुछ नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे नगर में घूम कर मांगते हैं, अब इन्हें कुछ भी नहीं मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहा मांग कर देखो, बोलो मांग कर देख लो, मांगो मांग कर देख लो। आज हम मांगने के लिए गिरजाघरों में, गुरुद्वारा में, मंदिर में, मस्जिद में, पर्वत में, पहाड़ में, न जाने कहां कहां मांगते हैं। मांगते मांगते बुढ़ा हो गया, मांगते मांगते बुढ़िया बुढ़वा हो गया, अभी उनके कुछ भी नहीं मिला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
कैसे मांगेंगे? कैसे मांगेंगे कि हमारा प्रभु खुश होकर हमें दे देगा, जब तक अपने जीवन से सारी बुराइयां नहीं निकाल देगा, जब तक अपने जीवन से घमंड नहीं निकाल देगा, अपने मन से घमंड, गुस्सा, क्रोध, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, देख लो, बदले की भावना, नाना प्रकार की गंदगी अपने जीवन से जब तक नहीं निकाल देंगे, तब तक मेरे भाई और मेरे बहनों याद करिएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। हालेलुया। लास्ट दिन आपके रोना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया, क्योंकि वह प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। सारा दिन हमने परिश्रम किया, मंदिर मस्जिद में, गिरजा में, गुरुद्वारा में, सारा दिन हमने खोजा भगवान को, हमें प्रभु दीजिए, प्रभु दीजिए, हमें दीजिए। सारा दिन रो करके विड़ा कर, अचरा फैला कर, गमछा फैला कर, झोला लेकर के, चटाई बिछा करके, माँ कोई कहा त्याग करे तो कोई तपस्या करे तो कोई भस्म हो जाता, कोई गुड़िया मेरा तो कोई कंठी मेरा था, नाना प्रकार के हवन पूजा में, बलिदान में सारी दुनिया लगा है प्रभु से मांगने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या मांगने के चक्कर में लगा है? संसार की दौलत मांगने के, संसार की धन संपत्ति, रुपए पैसे, दौलत के लिए बड़ी मांग है। वो मंदिर मस्जिद, गिरजा गुरुद्वारा, ना जानी कहां कहां लोग जा दौलत मांगता है, धन मांगता है, संपत्ति मांगता है, बेटी बेटा मांगता है, न जानी कितने लोग मांग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े धर्म गुरुओं का मांग है, बड़े बड़े राजनेताओं का मांग है, बड़े बड़े भाई बहनों का मांग है, हर धर्मों का मांग यही है। हालेलुया, हर धर्मों का मांग यही है। हमें राजा बनना, हमें पैसे से भर जाना, हमें मार सुख सुविधा में चाहिए, बड़ी सुख सुविधा की मांग है सभी धर्म के लोगों के लिए। हालेलुया, मगर वो प्रभु के हाथ में है। हालेलुया, वो चीज देने का काम किसका है? प्रभु के हाथ में है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें कब मिलेगा? हमें कब मिलेगा? हमें क्या मांगना है? हमें कौन सी मांगना है? हालेलुया। राजा सुलेमान ने प्रभु यीशु से, राजा सुलेमान ने ईश्वर से धन संपत्ति, रुपए पैसे, संसार की भौतिकता, संसार की चीज नहीं मांगा। हालेलुया। सोना चांदी, रुपया पैसा, घर बंगला, राज्य वैभव, सेना, कुछ नहीं मांगा। परमेश्वर ने उन्हें राज वैभव, सेना देने का उन्हें तय किया था। जो कुछ मांग लो मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। हालेलुया, देख लो, सारी दुनिया रात दिन खोजता है, मांगता है, सारी जमाना खोजता है, सारी दुनिया धन संपत्ति, रुपए पैसे, सोने की मांग कर रहा है, नौकरी चाकरी की मांग कर रहा है, बिल्डिंग की मांग कर रहा है, अपने लिए साधन सुविधा की मांग कर रहा है, रोज जहाज से उड़ना चाहता है, रोज हेलीकॉप्टर से उड़ना चाहता है, रोज पैसेवान होने के लिए मांगता है, धन संपत्ति से भर जाने की मांग करता है कि मैं राजा बन जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। सुलेमान ने राजा बनने के लिए नहीं मांगा, परमेश्वर से यही कहा, प्रभु हमें पवित्र आत्मा का वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। राजा सुलेमान ने प्रभु से प्रज्ञा और विवेक की मांग की। हालेलुया, हालेलुया। राजा सुलेमान ने प्रभु से प्रज्ञा और विवेक की मांग की। हालेलुया। तो बताओ, सोना चांदी, रुपए पैसे, धन से धन बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? धन बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है? हालेलुया। लोग सोना चांदी, रुपए, सोना चांदी, घर मकान,
बिल्डिंग बेचकर अपने बच्चों को ज्ञान कराने के लिए विदेश भेज देते हैं। हालेलुया। तो बताओ, सोना चांदी रुपया पैसा कीमती है कि बताओ ज्ञान कीमती है? हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहनों, याद करो, प्रज्ञा से बढ़कर, ज्ञान से बढ़कर इस संसार में कोई संपत्ति नहीं है। हालेलुया। जो संपत्ति के आप लोग रात दिन खोजते हैं, अभी तक मिला नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से प्रज्ञा और विवेक की मांग करो। आज से सारे लोग प्रज्ञा और विवेक से मांग करो, प्रज्ञा और विवेक की मांग करो। हालेलुया। जब प्रज्ञा और विवेक आपके पास में आ जाएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। तो हम सब पवित्र आत्मा की मांग करेंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आएगा, पहले हम पवित्र आत्मा आएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे। हालेलुया। हम पवित्र हो जाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के लायक हो जाएंगे। हालेलुया। हम प्रभु यीशु के लायक हो जाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर के पुत्र हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर की पुत्रियां हो जाएंगे। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा से हम जब बढ़ जाएंगे, तो मेरे पास मेरे भाई मेरी बहनों, न तो घमंड रहेगा, तो न तो लालच रहेगा, न तो प्रलोभन रहेगा, न तो बुराई रहेगी, न तो बुरी आदत रहेगी, न तो बुरी भावनाएं रहेगी, न तो मेरे पास संसार की चीजों के प्रति मेरे दिल में, संसार की चीजों के प्रति हमारे दिल में ये सब चीज नहीं रहेगा। हालेलुया। मेरे दिल से, मेरे मन से, मेरे मन के विचारों से संसार का वातावरण जो हम रोज मानते हैं, वो जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। हम उसी की चिंता में पड़े हैं, हम उसी के शोक में पड़े हैं, उसी की चिंता में रात दिन पड़ते रहते हैं। हमें धन नहीं मिला, हमें पैसे नहीं मिला, हमें कौड़ी नहीं मिला, बताओ नौकरी नहीं मिला हमें, अब बताओ कैसे रात दिन उसी के चक्कर, मेरी दुकान नहीं हो रहा है, मेरी दुकान नहीं चल रहा है, बताओ रात दिन उसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। रात दिन पैसे पैसे, धन धन संपत्ति, रुपए पैसे। देख लो, ये काम किसका है? सारे लोगों का काम है, सारे लोगों का काम है। हालेलुया। 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 तो आज से हम सबों को धन की प्राप्ति के लिए, धन के लिए हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें यीशु को अपने घर में ले आना है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज हमें यीशु को अपने घर में ले आना है। हालेलुया। हालेलुया। हमें रुपया नहीं ले आना है, हमें संपत्ति नहीं ले आना, धन नहीं ले आना है, हमें सोना चांदी वैभव कुछ नहीं लेना है। अब यीशु तू मेरे घर में आ जा, यीशु तू मेरे आत्मा में आ जा, यीशु तू मेरे परिवार में आ जा, यीशु तू मेरे बाल बच्चों में आ जा, मेरे गांव, मेरे नगर, मेरे शहर में आ जा। यीशु उतर आए, यीशु मेरे अंतर आत्मा में यीशु आ जाए, यीशु मेरे हृदय में, मेरी आत्मा में, मेरे परिवार में आइए, मेरे परिवार का मालिक बन जाइए। यीशु, यीशु मेरे जीवन में आइए। हालेलुया। 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 जब जिस दिन यीशु हमारा प्रभु हो जाएगा, जिस दिन यीशु हमारा प्रभु हो जाएगा, उस दिन हमें किसी चीज की कमी नहीं होगी। हालेलुया। जिस दिन यीशु हमारा प्रभु बन जाएगा, उस दिन हमें किसी चीज का कमी नहीं होगा। हालेलुया। यीशु को अपना प्रभु बनाना है, यीशु के अपने घर का मालिक बनाना है, यीशु की अपनी आत्मा का मालिक बनाना है, यीशु के अपने हृदय का राजा बनाना है। यीशु को हमें
सब कुछ बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु और राजा जब आपके घर में आएगा, आपके करीब आ जाएगा, बताओ आपके क्या चीज की कमी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वहां से हमें यीशु को अपने हृदय का राजा बनाना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु से हमें क्या मांगना है? यीशु से हमें आज में पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमें प्रभु से आज से हमें क्या मांगना है? पवित्र आत्मा का सामर्थ मांगना है। रोज हम लोग दिन प्रतिदिन हम लोग अब आज से पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। पहले पवित्र आत्मा आएगा तो हमें एकदम कैसे चमका देगा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो हमें चमका देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब पवित्रता हमारे जीवन में आएगा, पवित्रता में कितनी चमक है, पवित्र आत्मा में कितनी चमक है, हमारे यीशु में कितना चमक है, हमारे ईश्वर में कितना चमक है, वो पवित्रता में कितना चमक है। जब पवित्र आत्मा आएगा भाई और बहन, हम सबके जीवन में हम सब चमक जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले पवित्र आत्मा आएगा तो मैं चमक जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा तो हमारे तन के, मन के, आत्मा के, हमारे शरीर को एकदम नया बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें नया बन जाना है, हमें नया बनना है। हालेलुया। वो नया बनने के लिए, वो नया बनने के लिए हम कहाँ जाएंगे बताइए? हम सब यीशु के पास जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमसे कहा है, तू अपनी सारी बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, प्रलोभन, घमंड, गुस्सा, क्रोध, जलन, ईर्ष्या, स्वार्थ, जो कुछ तुम्हें तंग करता है, जो तुम्हें घुमाता है नगर नगर में, जो तुम्हें घुमाता है नगर नगर में, वो चीज तुम लोग हमें दे दो। हालेलुया, वो कुछ तुम लोग हमें सौंप दो। हालेलुया। हम नहीं सौंप पाते हैं, हम सौंप नहीं पाते हैं। रात दिन रोते हैं, रात दिन उसी की चिंता रहता है, रात दिन उसी की खोज रहता है। हालेलुया, हालेलुया। हमें किसकी खोज करना है? हमें आज से हमें प्रभु की खोज करना है। हालेलुया। आज से हमें ईश्वर के राज्य की खोज करना है और उसकी धार्मिकता के पालन करना है। हालेलुया। बाकी सारी चीज हमें सब कुछ मिल जाएगा। जो कुछ हम रात दिन मांगते हैं, रात दिन हम परिश्रम करते हैं, वो प्रभु यीशु के हाथ में है। हालेलुया। जो रात दिन हम मांगते हैं वे ईश्वर के हाथ में है, इसलिए हम नहीं पाते हैं उसको। हालेलुया। क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम ऐसा काम ही नहीं करते हैं, हम ऐसा काम नहीं करते हैं कि हमारा ईश्वर खुश होकर हमको दे दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो हमसे हमको आज क्या मांगना है? पवित्र आत्मा का वरदान मांगना है। पवित्र आत्मा आएगा, हमें सारा कुछ दे देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुसमाचार में अध्याय 21 पद संख्या 33 से हम पढ़ेंगे। ईश्वर ने महायाजकों और जनता के नेताओं से कहा, एक दूसरा दृष्टांत सुनो। किसी भूमिघर में दाख की बारी लगवाई, उनके चारों ओर घेरा बनवाया, उसमें रस का कुंड खुदवाया और पक्का मक्का मचान बनवाया। तब उसे असामियों को पट्टे पर देकर वह परदेश चला गया।
फसल का समय आने पर उसने फसल का हिस्सा वसूल करने के लिए आसामियों के पास अपने नौकर को भेजा। हालेलुया। किंतु असामियों ने उसके नौकर को पकड़कर उसमें से किसी को मारा पीटा, किसी की हत्या कर दी और किसी को पत्थरों से मार डाला। इसके बाद उसने पहले से अधिक नौकरों को भेजा और असामियों ने उनके साथ भी वैसा ही किया। अंत में उसने यह सोचकर अपने पुत्र को उसके पास भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। किंतु पुत्र को देखकर असामियों ने एक दूसरे से कहा, यह तो उत्तराधिकारी है, चलो हम इसे मार डालें और इसकी विरासत पर कब्जा कर ले। उन्होंने उसे पकड़ लिया और दाखलबारी से बाहर निकालकर मार डाला। जब दाखलबारी का स्वामी लौटेगा तो वह उन असामियों का क्या करेगा? उन्होंने ईसा से कहा, वह उन दृष्टांतों का सर्वनाश करेगा। हालेलुया। वह दुष्टों का सर्वनाश करेगा और ये अपनी दाखलबारी का पट्टा दूसरे असामियों को देगा जो समय पर फसल का हिस्सा देते रहेंगे। ईसा ने उनसे कहा, क्या तुम लोगों ने धर्म ग्रंथ में कभी यह नहीं पढ़ा? कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। हालेलुया। यह प्रभु का कार्य है। यह हमारी दृष्टि में अपूर्ण है। इसलिए मैं तुम लोगों से कहता हूं, स्वर्ग का राज्य तुम से ले दिया जाएगा और ऐसे राष्ट्रों को दिया जाएगा जो इसका उचित फल उत्पन्न करेगा। महायाजक और फरीसी उनके दृष्टांत सुनकर समझ गए कि वह हमारे विषय में कह रहे हैं। वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे किंतु वे जनता से डरते थे क्योंकि वह ईसा को नहीं मानती थी। हालेलुया। 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 आइए हम दो पाठों पर मनन करेंगे। ईसा के कारण अपने ही भाई को गुलाम के रूप में बेचे जाने की बात को आज का पहला पाठ दर्शाता है। आसामियों ने ईर्ष्या के कारण जमींदार के नौकरों और उनके इकलौते बेटे की हत्या कर दी। दूसरों की तरक्की से कुछ लोग अपनी जिंदगी की खुशी खो देते हैं। हालेलुया। ईश्वर का वरदान हर एक के लिए अलग होता है। विभिन्नताएं कृपा प्राकृतिक जगत की विशेषता है। आम और अमरूद आपस में लड़ते नहीं हैं। आम की भी विभिन्न प्रजातियां हैं जो आपस में नहीं लड़ते हैं। इसलिए अपने आप को किसी दूसरे से कभी तुलना करना बेवकूफी होगी। मनुष्य जब भी अपने ईश्वर और उसके द्वारा दी गई आशीषों से
हटकर दूसरों पर दृष्टि दौड़ाता और अपनी खुशी खो देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज के पाठ में, आज के वचन में हम लोग यही देखा है कि हमें एक दूसरों के खुशी में हमें खुशी मिलती नहीं है। हालेलुया, एक दूसरों की खुशी में हमें आनंद नहीं होता है, हमें दुख होता है। आज एक व्यक्ति यदि कंगाल के बेटा यदि बड़े तरक्की करके यदि डीएम मजिस्ट्रेट बन जाए, बहुत बड़े उच्च अधिकारी बन जाए, बहुत बड़े पैसा वाला बिजनेस वाला बन जाए, तो उन्हें मोहल्ला के लोग उनकी जीने नहीं देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसी तरह राजा हेरोद ने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही आक्रमण किया। देख लीजिए, हम देखते हैं ऐसे से भगवान जब इस संसार में आए, ऐसे से प्रभु लोग जब संसार में आए, तो उन पर जलने वाला भगवान के ऊपर भी यही करने वाले मिले। हालेलुया, हालेलुया। मगर तो उन लोगों ने डरा नहीं, न तो डरा, देखो, न तो डर के मारे झुका, न तो लालच के मारे झुका, वो प्रेम के मारे यीशु मसीह पूरे लोगों के बीच में झुक गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज हमें एक दूसरों की खुशी में हमें आनंद मनाने की जरूरत है। एक दूसरा भाई हमारा तरक्की कर रहा है तो हमें उसे जलने की जरूरत नहीं है। आज हमारे समाज में देखते हैं, हमारे धर्मगुरु में देखते हैं, हमारे राजनेताओं में देखते हैं, हमारे गांव में देखते हैं, हमारे पड़ोस में देखते हैं, हमारे संसार में ही हमें देखने की मिलता है हमें कि जो लोग, एक व्यक्ति यदि कोई तरक्की में जा रहा है, उसकी गिराने के लिए 17 लोग लगे हैं, 17 लोग उनकी गिराने के चक्कर में पड़े हैं। 17 लोग, सारे धर्म के लोगों में हमें देखने के, हमें पढ़ने के लिए मिलता है आज के पाठ में कि 17 लोग उनके गिराने के चक्कर में लगे हैं। खुशी नहीं है कि उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु और आगे बढ़ते जाएं और आगे बढ़ते जाएं। उन्हें कैसा विशाल पौधा बनाइए प्रभु, कि उनकी छाया में न जाने कितने लोग विश्राम करें और आराम करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। लाट है, क्योंकि है जहां कहीं भी उनके शरीर के अंग में दर्द है, वो अपने दर्द पर इस समय हाथ रखेंगे। मैं उनके और दर्द के लिए मैं अपने प्रभु से प्रार्थना करेंगे। अपना हाथ हम ऊपर उठाएंगे, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि जहां कहीं हमारे भाई बहन जहां कहीं रहे, उनके शरीर में दर्द पीड़ा है, आज अपने दर्द पीड़ा पर हाथ उठाएंगे, हम उनके लिए दुआएं करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु उनके दर्द पीड़ा पर निकाल ले रहा है यीशु मसीह, उनकी दर्द पीड़ा को छू दे प्रभु यीशु मसीह, उनके रोगों में, बीमारियों को छू कर चंगा कर दे प्रभु यीशु मसीह। आपने कहा है प्रभु यीशु मसीह, मेरा नाम लेकर मांगो, इन रोगियों पर हाथ रखो, उनके लिए प्रार्थना करो, रोग चंगा हो जाएगा। यीशु के नाम से रोग चंगा हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। भारी से भारी रोगियों को प्रभु यीशु आज उनके रोगों से छुटकारा मिल जाए प्रभु। भारी से भारी दर्द पीड़ाओं का छुटकारा मिले प्रभु। गैस की बीमारियां छुटकारा मिले प्रभु। टीबी की बीमारी से प्रभु छुटकारा मिले प्रभु। एड्स की बीमारी छुटकारा मिले पवित्र आत्मा। हालेलुया, 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 हालेलुया। जहां कहीं रहे प्रभु आज उन्हें छूकर चंगा करना प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। सारा दिन साथ रह रहे यीशु, आज सारा दिन साथ रहकर प्रभु यीशु मसीह तेरे वचन पर मन चिंतन करने की कृपा दे पवित्र आत्मा। तेरे वस्तु को मन चिंतन करने की कृपा दे पाए प्रभु। जहां कहीं तेरे छूने के लोग रहे प्रभु, जहां